गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियों के शेष भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक आपने बदलू के जीवन का परिचय लिया कि बदलू अपना सारा काम, चूँकि उसके यहाँ चूड़ी का काम होता था, तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसके पास एक बच्चा आता था जिसे वो लल्ला लल्ला कहता था। उस बच्चे को वही मचिया पे बैठा करके, और वो चूँकि उस गांव का रहने वाला था, वो अपने नानी के यहाँ आता था, तो नानी के यहाँ से वो बदलू के यहाँ आ जाता था चूड़ियों को कि कैसे चूड़ियाँ बनती हैं ये देखने के लिए। बदलू जो है उसके लिए उसके घर में गाय थी, उसके लिए दूध और मलाई बचा के रखता था, और उसकी फसल जब होती थी तो उसको रोज़ खाने के लिए आम वगैरह भी देता था। तो इन सब बातों से लल्ला, यानी जो इसका असली नाम जनार्दन था, उसको यह सब चीज़ बहुत अच्छी लगती थी और रोज़ उसके लिए गोलियां बना देता था। इस प्रकार से समय बीतता गया। अगली छुट्टी में पता चला कि उसके मामा के यहाँ वो जाने वाला था, और जब मामा के यहाँ, तभी उसके पिता का बदली हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और वो दूसरी जगह बदली हो जाने से एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के घर नहीं आ पाया। जब बहुत समय बीत गया, 8-10 वर्षों के बाद जब वो गांव आया, तो अब न तो उसको गोलियों में रुचि थी और न गांव में और चीज़ों पर उसका ध्यान था, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। तब न उसको बदलू ही याद था। अचानक एक दिन उसने गांव में स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखी, तो उसको ध्यान आया, यह बात भी बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ से कांच की चूड़ी टूट गई और उसके कलाई में घुस गई, उसके हाथ से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर थे नहीं, और इसलिए मुझको उसको मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब उस चूड़ियों से मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल लिया जाए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते से घर गया। बदलू वहाँ चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। मैंने कहा, बदलू काका नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और मेरी तरफ निहारते रहे, क्योंकि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी याद को ताज़ा करता रहा। पटल पर अतीत के चित्र उतारने लगा, अरे ये कौन बदलू, कौन जनार्दन। अच्छा 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 लल्ला, तुम बहुत दिनों बाद तुम गांव आए हो। हाँ, इधर कैसे आना हुआ काका, मैंने चारपाई पर बैठते उत्तर दिया। कि कुछ देर शांति रही, फिर धीरे दौड़ाई, फिर उसने मचिया नज़र ही नहीं आई। मैंने, चाचा वो जो मचिया मैं बैठता तो वो नहीं है। लल्ला, काम तो कई साल से बंद हो गया, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग आ गया है, आजकल तो सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, सुंदरता कांच की चूड़ियों होती, लाख में कहाँ संभव है। चूड़ियाँ जो है कांच की ज़्यादा सुंदर लोगों को लगती, लेकिन कांच भी बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी, अगर वो खांसने लगा, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के अनुसार उसका शरीर भी ढल गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, तो उसने कहा, दमा नहीं है, पसली खांसी है, 1-2 महीने रहती है, ठंड की वजह से, या मौसम बदलता है तो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। अचानक उसके अंदर कुछ ऐसा लगा कि उसकी कुछ व्यथा, कुछ दुख छुपा हुआ। फिर देर तक मैं सोचता रहा कि इस युग में मशीन के आ जाने से कितने लोगों के हाथ कट गए। कुछ देर शांति रही, फिर कुछ देर पश्चात मैंने विषय को बदलते हुए पूछा, अच्छा काका, उसने लहर उत्तर दिया, अपनी बेटी की आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। मेरी और मुखाती हुआ, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें खिलाना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो बहुत खाएं, वाह, लेकिन बिना आपके खिलाए कैसे मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वह चुप हो गया। 2 दिन बाद, और मलाई बचा कर रखता था, वो सब मुझे याद है। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय का लल्ला 2 साल बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया ढेर सारा आम लेके आई और काका बोली, ये काका आप ये लीजिए इसे। तो उसने कहा, इतने सारे काका मैं कहाँ खा पाऊँगा। वो हंस पड़ा, शहरी हो ना तुम लोग को तो 1-2 आम खा लिए बस हो गया।
अच्छा, आप लोगों को बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम देकर सिंदूरी आम देना। देखो लल्ला कैसे इसी साल या पेड़ में हुआ। रज्जो ने 4-5 आम जो उसको खाने को दे दिया, लेकिन उसके हाथ में भी वो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। देखा उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। बदलू ने दृष्टि डाली, बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने मुझे पर उसका मुझे वो 10 आने दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो आखिरी समय में जब उसने आखिरी लाख की चूड़ियाँ बनी, उस पर भी उसने समझौता नहीं किया। उसको 10 आने में वो लाख की चूड़ियाँ नहीं बेचना था। वो उसका वाजिब दाम चाहता था। और जैसे शादी के समय वो लोगों को लाख की चूड़ियाँ देता था, उसके बदले में ढेर सारे अनाज, रुपए, पैसे, वो सारी चीज़ें मिलती थी। वो उसी अधिकार से उन चीज़ों को, उन लाख की चूड़ियों के बदले में वो सारी चीज़ें वो चाहता था। लेकिन जब जमींदार ने उसको नहीं दिया तो उसने समझौता नहीं किया। कहने का तात्पर्य कि वो हार कर भी हारा नहीं। उसका व्यक्तित्व जो था वो कांच की चूड़ियों की तरह से नहीं था कि पल में टूट जाए। कहने का तात्पर्य टूटने का कि जिस समय उसकी इतनी खराब स्थिति थी कि सारी तरफ मशीनों का युग हो गया था, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो रहा था, उस हालात में भी उसने अपने लाख की चूड़ियों का समझौता नहीं किया और उसको बिना दिए ही वापस लेके चला आया और अपनी लड़की के हाथों में पहना दिया। ये है हमारे इस पाठ के का शेष अंश, जो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि बदलू जो एक ऐसा वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय मतलब कि वैसा खरीदार और बेचने वाला था जो अपने ही नियम के आधार पर वो बेचता था। ये नहीं, वो किसी भी बात पर समझौता करने को नहीं तैयार होता था। और अब आप लोग, आपकी पुस्तक में ही इसके शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इसको आप क्लास में अपनी कॉपी में पाठ 2 लाख की चूड़ियों का नाम डाल करके शब्दों के अर्थ लिख लीजिएगा। धन्यवाद। आपका ये पाठ समाप्त हो गया।